जो पिछले कल बिलासपुर, वो भी बिलासपुर सदर में जो ये एक दुखद घटना हुई है, मैं उस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और वर्तमान सरकार से ये मांग करता हूं कि दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जब से मैं विधायक बना हूं और ये सरकार सत्ता में आई है, सम्माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जहां कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं, वहां मेरा बिलासपुर सदर भी, हमारा जिला बिलासपुर भी उससे अछूता नहीं। मेरे बिलासपुर सदर में तो जैसे ही ये सरकार सत्ता में आई, आप स्मरण कीजिए कि एसीसी का प्लांट हेड अगर बरमाणा से चलता है, उसकी गाड़ियों को चेज करने के लिए लोग चलते हैं, घाघस यानी 10 किलोमीटर दूर आकर उस गाड़ी को रोका जाता है, पिस्टल की नोक पे रोका जाता है। उस एसीसी के हेड के मुंह पर कालिक पोती जाती है। और जब मैंने उस दौरान विधानसभा चल रही थी, मैंने यह मसला विधानसभा में उठाया था पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। तो मैंने जब यह मसला उठाया था तो प्रदेश सरकार का जवाब था कि हमने किसी एक आरोपी को 3 दिन बाद अरेस्ट किया है, लेकिन उसके पास जो गन मिली है वो खिलौना था। यह जवाब विधानसभा में जब सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, तो मैंने सप्लीमेंट्री में कहा था कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो अधिकारियों ने और तब के पुलिस हेड ने ये जो पर्ची आपके पास दी और आपने एज इट इज पढ़ दिया, इसके दूरगामी परिणाम ये होंगे कि प्रदेश में और बिलासपुर में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। मैंने कहा 10 किलोमीटर चेज हुआ और इतना बड़ा प्लांट हेड व्यक्ति, इतना बड़ा ऑफिसर, घाघस में आके गाड़ी रोकी गई, बंदूक की रोकी गई, और उसमें आप कह रहे हैं कि वो पिस्टल नकली थी। अगर गोली शरीर के आर पार हो जाती तो तब उस पिस्टल का पता चलता। 3 दिन बाद आपने किसी को बुलाया और छोड़ दिया। कौन था वो व्यक्ति? किसका व्यक्ति था? आपके पेपरों ने ही वो अगले 2-3 दिनों में लंबी लंबी खबरें निकाली कि कौन व्यक्ति था। मैं तब विधानसभा में कहा था। और उसके बाद आए दिन ये चिट्टा माफिया इतना ज्यादा, इतने छोटे से अंतराल में 2 सालों में इतना ज्यादा बढ़ गया, तो प्रदेश सरकार कर क्या रही है? इतना ही नहीं, आपको ध्यान होगा कि जब मैंने विधानसभा में फिर कहा, जब दूसरा सेशन हुआ, मैंने कहा मेरे बिलासपुर में भू माफिया, बजरी माफिया ये पूरे तरीके से एक्टिव हो गया, खनन माफिया। और जब मैंने खनन माफिया की बात कही थी, चिट्टा माफिया की बात कही थी, तो मैंने इंगित किया था कि रेलवे के एक ऑफिस में जाकर दिन दहाड़े मारपीट होती है। दिन दहाड़े मारपीट होती है। कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं? क्या कार्रवाई इस पुलिस ने की? अगर उसमें पुलिस निष्पक्ष जांच करती, उसमें पुलिस दोषियों को अंदर करती, भाई भतीजावाद ना करती, राजनीति से प्रेरित विषयों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई नहीं करती, तो बिलासपुर के शहर में उसके बाद दिन दहाड़े कोर्ट के बाहर गोली चली। पहली बार हुआ डीसी ऑफिस के सामने, एसपी ऑफिस के सामने, सेशन कोर्ट के सामने दिन दहाड़े गोली चलना। गोली किसने चलाई? कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे? किसके लोग इन्वॉल्व थे? किनका बेटा अंदर रहा? पूरे शहर का पूरा माहौल खराब कर दिया। उसमें भी पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की।
पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की जो करनी चाहिए थी। किनका बेटा 2 महीने अंदर रहा, किनका बेटा बेल पे जेल से बाहर है, कौन शूटरों को पैसे देके लाया। उस दौरान एसपी बिलासपुर का बयान जो हाई कोर्ट में बेल की रिजेक्शन के लिए जो एफिडेविट एसपी साहब ने दिया था, उसमें क्या लिखा था कि मास्टरमाइंड कौन है, और उसमें लिखा था कि सुपारी देकर 3 लोगों की सुपारी दी गई है। मेरे पास वो एफिडेविट है, गोली चलाने के लिए 3 लोगों की सुपारी। ये कौन सा सिलसिला शुरू हुआ? बट लेकिन प्रदेश सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जिला पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस विषय में पॉलिटिकल प्रेशर में लिपापोती करने का काम किया और इससे चिट्टा माफिया के, इससे खनन माफिया के, इससे सुपारी माफिया के हौसले इतने बढ़ गए जिसका परिणाम पिछले कल की घटना है। घटना अति निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी और खासकर मैं इस घटना की पूरी निंदा करता हूं। सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं। हम एक शांतिप्रिय देवभूमि में रहते हैं, हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं। लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार कर क्या रही है? पिछली बार भी आरोपी 10 दिनों के आसपास अरेस्ट हुए थे। पिछले कल भी दिन दहाड़े, जैसा मैंने एक सोशल मीडिया में चल रहा था वीडियो सा, जो सीसीटीवी की फुटेज थी, सरेआम व्यक्ति आकर गोलियां चलाकर यहां से भाग गए। प्रदेश सरकार, प्रदेश की पुलिस उन व्यक्तियों को अरेस्ट करने में पूरे तरीके से असफल रही। ऐसा क्या हो गया कि गोली चलाकर व्यक्ति पैदल भागता है, उसको हमारी पुलिस पकड़ ही नहीं पाई? हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? हमारी सीआईडी क्या कर रही थी? कुछ दिन पहले मुझे ध्यान है कि बिलासपुर पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया था। तो इसका मतलब पुलिस को अंदाजा था, पुलिस के पास जानकारी थी, कुछ जानकारी हमने भी साझा की थी, लेकिन उसके बावजूद घटना हो गई। तो प्रदेश सरकार आखिर कर क्या रही है? जो सूचना आती है उसका क्या करती है? हमारी इंटेलिजेंस विंग क्या कर रही है? अगर कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक यहां बिलासपुर में सुरक्षित नहीं है तो बिलासपुर की आम जनता का क्या होगा? बिलासपुर की दूसरी पार्टियों के नेताओं का क्या होगा? जिनकी सरकार, उनके नेता सुरक्षित नहीं। यह प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत है। आजकल हमारा सेशन चल रहा है। मैंने अभी जब मीडिया से इंटरेक्ट किया था, हमने आज महामहिम राज्यपाल महोदय को डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर के माध्यम से ज्ञापन दिया। हमने इसी पार्टी ऑफिस से एक पूरे शहर में, ताकि शहर में एक वातावरण, जो लोगों में दहशत है, जो लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति आएगा गोली मार के चला जाएगा, उनके बीच में डर के माहौल को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसी पार्टी ऑफिस से हम लोग इकट्ठे हुए, मेरी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता पूरे शहर का चक्कर लगाते हुए, और हमने डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग की है कि दोषियों को तुरंत पकड़ा जाए, दोषियों को तुरंत अरेस्ट किया जाए, और जो भी दोषी हैं, जो भी ये चिट्टा माफिया हैं, जो भी ये गैंगवार बिलासपुर में चल रहा है, मैं शब्द गैंगवार कह रहा हूं, ये जो गैंगवार बिलासपुर में चल रहा है, इन सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं एक इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, इस इंसिडेंट के साथ जितने इंसिडेंट पीछे जुड़े हैं, सबकी बारीकी से, निष्पक्ष एजेंसी से, चाहे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के सिटिंग जज से हो, चाहे रिटायर्ड जज से हो, या सीबीआई की इंक्वायरी हो, जैसा प्रदेश, क्योंकि ये सारा प्रेरोगेटिव प्रदेश सरकार का है, जो प्रदेश सरकार चाहे उचित कार्रवाई, निष्पक्ष जांच इस सारे विषय में होनी चाहिए। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।